हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वकार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज बच्चों में डब्लू सिटिंग के ऊपर लेके अपना वीडियो बना रहा हूँ। डब्लू अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे जो हैं वो घुटने आगे की तरफ करके बैठ जाते हैं, पैर पीछे की तरफ कर जाते हैं। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, मैंने फोटो डाली हुई है। तो उससे एक डब्लू किस्म का आकार बन जाता है जब बच्चे बैठते हैं, तो कि दोनों घुटने ऐसे हैं और वो अपना जो पैर पे प्रेशर अगर आप देखें तो उनका बटक्स पे इतना प्रेशर नहीं होता, बल्कि उनके दोनों पैरों के ऊपर वो प्रेशर लेके बैठते हैं। तो इसको हम लोग डब्लू सिटिंग कहते हैं। और इस डब्लू सिटिंग का क्या असर होता है, बच्चा ऐसा क्यों करता है, और अगर ये लॉन्ग टर्म परचेस कर रहा है तो इसमें क्या करना चाहिए, इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपना वीडियो बनाऊं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग का जो अवेयरनेस है बच्चों की हेल्थ के मुतालिक, वो उसमें हम सब आप एक दूसरे के भागीदार बन सकें। दोस्तों, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले काफ़ी मैंने YouTube पे वीडियो देखे, बहुत सारे वीडियो नॉन मेडिकल पर्सनल्स ने बनाए हुए हैं और सब ने ऐसा डराया हुआ है माँ बाप को कि जैसे कि डब्लू सिटिंग पे बैठना बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अगर आपका बच्चा डब्लू सिटिंग कर रहा है तो वो एबनॉर्मल है और आपको तुरंत उसको क्रॉस लेग पोजीशन में बैठाने की कोशिश कीजिए, या जैसे हम लोग कहते हैं पालती मार के बैठाने की कोशिश कीजिए, उसको सिखाइए कि चेयर पे कैसा बैठा जाता है। तो ये सारी बातें मैंने देखा कि जो इंडियन यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए हुए, बट दे वर ऑल नॉन मेडिकल पर्सनल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस डाउट को क्लियर किया जाए और मैं ये साफ आप लोगों को बता दूं कि डब्लू सिटिंग इज़ ए नॉर्मल फिनोमेना। ये बच्चे जब शुरुआत में बैठना शुरू करते हैं तो क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वो अपने कोर प्रेशर देंगे तो उनको बैलेंस नहीं बन पाता है, तो इसलिए वो डब्लू सिटिंग का सहारा लेते हैं। डब्लू सिटिंग का मतलब ये होता है कि उनके घुटने आगे की तरफ आ गए हैं और वो एक पैर से दूसरे पैर से प्लस तीसरा जो उनका पॉइंट होता है बटक से, तो एक तरह का बेसिकली वो ट्राइपॉड टाइप का उनका पोजीशन बन जाता है, जिससे उनको बैलेंस बनाने में आसानी होती है। अब इससे वो दोनों तरफ घूम सकते हैं, इधर से भी काम कर लेते हैं, इधर से भी काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अगर उन्हें घूम के कोई काम करना होता है। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, 1 साल या 1.5 साल के जो बच्चे डब्लू सिटिंग करते हैं, तो वो अपने हाथों से प्रेशर करके फिर इधर मुड़ जाते हैं, इधर मुड़ जाते हैं और इस तरह से पीछे पूरा सर्किल भी घूम जाते हैं हाथों पे प्रेशर देके। तो ये कब तक नॉर्मल है? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बच्चों में फीमर बोन, जो हमारे थाई की बोन होती है, जो फीमर बोन होती है, थोड़ी इंटरनल रोटेशन में होती है। तो जिन बच्चों की फीमोरल बोन इंटरनल रोटेशन में होती है, तो उसमें ये देखा गया है कि उसमें डब्लू सिटिंग ज़्यादा कॉमन है। और कुछ बच्चों में हमने देखा कि जहाँ पर टोन कम होती है, हाइपोटोनिया होती है, जहाँ पे वो बैलेंस अपनी बॉडी का बनाने में थोड़ा असमर्थ रहते हैं, वहाँ पर ये डब्लू सिटिंग का सहारा लेते हैं। तो अगर आपका बच्चा 2 साल और 2.5 साल तक की डब्लू सिटिंग कर रहा है तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब जैसे मैंने बताया ना कि भाई एक बच्चा 1 साल पे चलने लगता है, भागने लगता है। अब 2 साल का बच्चा आपका डब्लू सिटिंग तो कर रहा है, बट वो चलने में लड़खड़ा रहा है, या उसका हाथ का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं है, या उसको डब्लू सिटिंग से उठने में बहुत दिक्कत हो रही है। अभी रिसेंटली मेरे पास एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का पेशेंट आया था, 8 साल का बच्चा था। तो उसने दिखाया कि ये डब्लू सिटिंग करके घर पे बैठता है, और जब हम लोगों ने उसको उठाया तो उसमें गावर साइन जिसे कहते हैं ना, कि धीरे धीरे बच्चा अपने पैरों के ऊपर चढ़ के खड़ा हो रहा था। तो दैट वाज द साइन जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में हम इसको गावर साइन बोलते हैं। इसके ऊपर भी मैं आपका वीडियो बनाऊंगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ऊपर। तो वहाँ पर ही जो बच्चा डब्लू सिटिंग कर रहा था, 8 साल का बच्चा, तो डेफिनेटली इट वाज एबनॉर्मल एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द लोअर लिम्ब मसल्स। बट अगर 2 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा डब्लू सिटिंग कर रहा है, तो उसमें आपको उसको ज़बरदस्ती प्रेशराइज नहीं करना है कि नहीं तुम पालती मार के बैठो, क्रॉस लेग पोजीशन में बैठो, या अपने चेयर वाली पोजीशन में बैठो। तो ऐसा आपको उसको नहीं करना है। देखा ये गया है कि जब बच्चे की मसल्स में वीकनेस हो जाती है तो ऐसा कर सकता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपका बच्चा का माइलस्टोन्स डिलेड है, यानी कि 1 साल 1.5 साल का हो गया है, आपका बच्चा चल नहीं पा रहा है, आपके बच्चे को कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि एक हाथ से दूसरे हाथों में चीज़ें उसको ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम हो रही है, या बच्चा बैठ के उठने में उसको बहुत समय लग जाता है, या बैठ के उठ के फिर वो सहारा लेके, या तो दीवार का सहारा लेके उठ रहा है, या धीरे धीरे करके अपने पैरों के ऊपर से चढ़ रहा है। तो अगर इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। यहाँ पर फिर आप अपने बच्चे को घर पे लेके नहीं बैठेंगे, यहाँ पर आप अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे। आप पहले पीडियाट्रिशियन उसको हो सकता है कि पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिस्ट को रिफ़र करे। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिशियन उसका पूरा असेसमेंट उसके हिप का, क्योंकि कुछ बच्चे हिप डिस्प्लेजिया के होते हैं, उसमें अगर बच्चा डब्लू सिटिंग पोजीशन में बैठता है तो उसमें उसके हिप की और प्रॉब्लम आने की समस्या हो जाती है।
तो अगर इस तरह के उसमें कुछ लक्षण आ रहे हैं तो आप अपने घर में नहीं बैठेंगे और उसको अपने डॉक्टर्स को दिखाएंगे, पीडियाट्रिशियन को दिखाएंगे, और फिर उसके बाद डॉक्टर्स उनका एक्सरे वगैरह करके ये आ जाता है। अब ये देखा गया कि अगर हमारा बच्चा परसिस्टेंटली डब्ल्यू सिटिंग करता है तो उससे नुकसान क्या हो सकता है। देखिए, उससे नुकसान ये होता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो टाइट रहते हैं और टेंडेंस भी स्ट्रेच रहते हैं। तो इससे बच्चा फिर एक तरह का पिजन टो वॉकिंग वाली पोजीशन होती है, जिसमें जैसे कबूतर आपने देखा होगा ना कैसे चलते हैं, उस तरह का कॉम्प्लिकेशंस उसमें आ सकता है। और उसमें क्योंकि बच्चा जो उसमें कोऑर्डिनेशंस की प्रॉब्लम रहती है तो हैंड और उसके जो फाइन स्किल्स होते हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपने डब्ल्यू सिटिंग के लेके आप लोगों को मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को ये जो बहुत से गलत वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं इसके ऊपर पूरे अमेरिकन जैसे जो ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, अमेरिकन की पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, उन सबके कंसेंसस है कि डब्ल्यू सिटिंग इज़ ए नॉर्मल फिनोमेना। इसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर ये चीज़ आपके 2 साल से 2.5 साल के बच्चे से ज़्यादा, मान लिया आपका बच्चा 4 साल का है और अभी भी वो डब्ल्यू सिटिंग करने में बहुत कंफर्टेबल रहता है और ज़्यादातर डब्ल्यू सिटिंग करता है, तो ये इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। इसको आपको डॉक्टर्स को ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल साबित होगा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।